प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक निकालिएगा, उसका 15 अध्याय और उसका वचन 16। यहाँ लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह, जिसको रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है, प्रार्थना करने वाला नबी कहा जाता है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास कहता है, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मानो मैंने उसे खा लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया अपने अंदर में। मानो वचन को मैंने आत्मसात कर लिया, उसे निगल लिया, उसे बाहर नहीं रखा। कितना सुंदर परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है, और वो बताता है, भोजन के समान मानो मैंने उसे चबा के खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, ठंड का मौसम जब आपकी जेब में आता है, आप लोग अक्सर, कई लोग बॉडी लोशन लगाते होंगे, कुछ लोग तेल लगाते हो, कुछ ग्लिसरीन लगाते, कुछ भी अपने स्किन को बचाने के लिए। जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी का बॉडी लोशन, बहुत महंगे से महंगा, बहुत महंगा, और आप उसे अपने शरीर पर ना लगाएं, पर बढ़िया उसे कवर में, रैपर में लगा के बढ़िया सुरक्षित अपने घर की अलमारी में या अपने सूटकेस में या फिर पर्स में लेकर चलें। क्या उससे फायदा होगा? आपका शरीर रूखा हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, सफेद सफेद उसमें निशान पड़ने लग जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। पर यदि आपने उस बॉडी लोशन को, जो लगभग आपने खरीद ही लिया, आपका हो चुका, यदि आपने उसे इस्तेमाल किया होता या उस तेल को इस्तेमाल किया होता, तो स्किन तरोताजा होता, फ्रेश होता और चमकदार हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने मसीही लोग हैं जिनके पास अच्छी महंगी बाइबिल है, अच्छा है, सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, पर अभी तक वो रैपर में लिपटा हुआ है, अभी तक वो अलमारी में है, शोकेस में रखा हुआ है। कुछ लोग तो अपने बैठक रूम में रखे हैं ताकि लोग आए और देखें और कहें कि वाह, इतनी महंगा, इतना बढ़िया बाइबिल आपने रखा है। पर वो केवल देखने और रखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। और इसीलिए बहुतों का जीवन बेजान हो गया है, परिवार सूख गया है, रिश्ते सूख गए हैं, बिजनेस सूख गया है, जीवन में आशीष नहीं है, और वो बाहर कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से उन्नति प्राप्त करें। परमेश्वर के दास की प्रार्थना, 3 दिन का उपवास, 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन का उपवास आपको हरा भरा नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबिल कहती है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। दाऊद कहता है, तेरे वचन को मन लगाने के कारण मैं अपने सिखाने वाले, अपने पुरनियों से ज्यादा बुद्धिमान हो गया। वचन के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, भजन 138 उसके 2 में लिखा, अपने नाम से अधिक उसने महत्व दिया है। और क्या हम वो महत्व परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं? यिर्मयाह कहता है, मैं तो ऐसे खाता हूं मानो मैंने उसे निगल लिया है। प्रतिदिन, प्रति सुबह आपको डेली मन्ना मिलता है। कई लोग हैं जो रोज देखते हैं, रोज आत्मा को आत्मसात करते हैं, वचन को आत्मसात करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मुझे भी आपके कमेंट्स को देखने के बाद उत्साह लगता है कि हाँ, मुझे ये रोज करना चाहिए, क्योंकि शायद हम में से बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता, परंतु मैं इस बात से आनंदित हूं कि परमेश्वर का वचन आप जैसे भक्तगण सुनते हैं और प्रति सुबह आपको मोटिवेशन मिलता है और प्रभु के मार्ग में आप चलते हैं। यही सबसे बड़ा इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास कहता है, मैं उसे खाता हूं। जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति को उचित मात्रा में पोषण न मिले, एक बच्चा है, यदि उसे दिन में 5 बार 7 बार दूध चाहिए, उसे 2 बार दूध मिले, क्या होगा? बच्चे का शरीर विकसित नहीं होगा, उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, वो दुर्बल हो जाएगा। अन्य बच्चों की अपेक्षा यदि उसके स्किन को देखा जाए तो कमजोर, मतलब मुरझाया हुआ चेहरा, लटका हुआ शरीर दिखेगा, उसमें ताजगी नहीं होगी। सारे और बच्चे जल्दी कूदेंगे, फांदेंगे, उछलेंगे, चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, पर आपका बच्चा दुर्बल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने सही मात्रा में पोषण नहीं लिया। आत्मिक जीवन में भी यही बात है। कई लोग हैं जिनका जन्म तो हो गया, जो प्रभु में आ चुके हैं, पर वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है, और इसलिए उनका शारीरिक जन्म तो हो गया, पर आत्मिक जन्म होने के बावजूद वो कमजोर है, दुर्बल है। और आपको मालूम है, अगर आपका शरीर कमजोर हो तो सब प्रकार के इन्फेक्शन जल्दी लगेंगे, दुष्ट आत्माएं भी जल्दी पकड़ेंगे, अंधकार की शक्ति भी आपको परेशान करेंगी। छोटी छोटी बातों में आपके घर में लड़ाई और झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों के कारण आपके घर में कलह होगा, परेशानी आएंगी, और शैतान कमजोर घरों को गिराता है। हर हवा तूफान कमजोर घरों को उखाड़ के फेंक देता है, पर जो मजबूत है
उसे वो तूफान कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत से लोगों का आत्मिक जीवन, घर परिवार बहुत कमजोर है, पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं है, आराधनाएं नहीं है और उनका जीवन सूख रहा है। हाँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, पर प्रेयर लाइफ में, आत्मिक जीवन में, कलीसिया की संगति के साथ, पास्टर की संगति के साथ बिल्कुल शून्य हो गए। और ऐसे अवस्था में फिर क्या होगा? वचन की संगति बहुत आवश्यक है। यदि वचन ना हो, आत्मिक भोजन नहीं हो, तो कैसा होगा? प्रभु के लोगों, हो सकता है वो बच्चा बढ़े ना, उतना का उतना रह जाए, कमजोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, कुपोषण हो जाए। और तब ऐसे समय में आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं? उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, मल्टीविटामिन का टेबलेट देंगे। तो क्यों ना हम आज की सुबह प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे भी मल्टीविटामिन अर्थात 66 मल्टीविटामिन आपको दिए गए बाइबल में, दीजिए उसे, रोज खाइए, रोज पढ़िए और परमेश्वर के दास यिर्मयाह के समान कहिए कि प्रभु मैंने आपके वचनों को खाना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब आप बरकत को पाएंगे। प्रभु के लोगों, यदि एक व्यक्ति अनाज की बोरी को अपने सर पे रखे, अपने बिस्तर पर रखे, अपने सूटकेस अटैची में अच्छे काजू किशमिश बादाम को रख ले, अलमारी में भर ले उसे, और उसे खाएगा नहीं, तो फिर क्या लाभ? बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जिनके पास बेशकीमती परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसलिए प्रभु के लोगों, आइए आज के सुबह हम प्रभु के वचन को खोलें, मनन करें, प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, मुझसे बातें कर, मुझ पर दया कर और तेरे वचन को मैं आत्मसात करूं। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करेंगे आप बलवान हो जाएंगे, आपके अंदर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपके अंदर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जब आप वचन को पढ़ेंगे शैतान भागेगा, बीमारियां भागेंगे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने स्वयं कहा, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा, जो मेरी इच्छा है उससे वो वचन पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए आज की सुबह हम अपने घरों में, अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन को स्थान दें, खोलें और परमेश्वर के प्रकाशन को देखें। भजन संहिता 119 के 30 में लिखा है, 130 में बाइबल कहती है उसके बातों के खोलने से प्रकाश होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, उसके वचन को खोलिए और जब वो खुलेगा आप प्रकाशित होंगे, आप तेजोमय होंगे और आपका जीवन अनुग्रह से भरेगा। आत्मा का तलवार यही वचन है और जब आप इसे लेंगे शैतान भाग खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु, ताकि तेरे वचन को आत्मसात करें, वरन निगल जाएं, वरन खा जाएं प्रभु, और ऐसे तगड़े और मजबूत हो जाएं प्रभु कि शैतान की कोई चाल इनके जीवन, इनके घर परिवार, पत्नी बाल बच्चों पर चलने ना पाए। परिवार सुरक्षित हो, सुखी हो प्रभु, और अपने वचन के द्वारा संभालें, आशीष दें, चंगा करें और इनके जीवन को महिमा से भरें। पिता, जिन्होंने वचन को सुना, देखा इस वीडियो संदेश को, उनमें से प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीष दे पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते बेटा, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।